फिर आपका आता है आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए हम लोग। सो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 329 आप याद कर सकते हैं, उतना रेलिवेंट नहीं है कि इसमें सुप्रीम बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है इलेक्शन डिस्प्यूट्स में। फिर आपका 330 इंपॉर्टेंट है, SC/ST के लिए सीट्स कैसे हो रही रिजर्व हाउस ऑफ पीपल में। 331 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक। 331 इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एंग्लो इंडियन की सीट को हटा दिया गया है अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो आपका 331 और 333 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज। स्टेट PSC वाले बिल्कुल ध्यान दें, इसको बिल्कुल से याद कर लें कि 331 और 333 दो आर्टिकल्स में दिया गया है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में। आगे चलते फिर आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर द SC, 338A नेशनल कमीशन फॉर द ST, 338B नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। फिर आता है आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। एक बात हमें याद रखनी है कि 338B और 340 दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। 340 में आपका क्या होता है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होता है एक कमीशन का, वो कमीशन एक जांच करती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और बात खत्म हो जाती है। 338B में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 341 में आते हैं, शेड्यूल कास्ट होता क्या ये बताने की कोशिश की गई। 342 शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, 342 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। फिर आगे चलते हैं 343, 345 एंड 348, ये सब लैंग्वेजेस की बातें हो रही हैं। ये आपसे बनना चाहिए, कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन या आंसर पूछ सकता है। सो 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, 348 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर आपका आता है 350A मदर टंग में कैसे क्या बात हो रही है, ठीक है। 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आगे चलते हैं आपका आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी तो पूरा इंपॉर्टेंट इस बार, बहुत सारी बातें हो रही थी फाइनेंस इमरजेंसी को लेकर के, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो देखते हैं। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये भी बहुत जरूरी है। 356 प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। 359 सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाई पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आप आता है आर्टिकल 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से 359 के अंदर कौन कौन से दो आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से वो दो आर्टिकल हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख, इनको प्रोटेक्शन क्या मिला वो ये बताता है। 365 इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन, तो जो यूनियन डायरेक्शन दे रहा है इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 356 एंड 365 को साथ में पढ़ते हैं। फिर आपका आता है आर्टिकल 366 डेफिनेशंस, डेफिनेशन क्या क्या दी गई हैं, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया संविधान में, उसका मतलब क्या है। 361 इंटरप्रिटेशन कैसे क्या होगा वो है। फिर आपका आता है 368 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। फिर 370 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है आपका आर्टिकल 393, 394, 394A एंड 395। और 393 में आपका दिया है कि भाई संविधान का नाम क्या है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ दिया, 393 में दिया, ये पूछता है एग्जाम में। फिर आपका 394 इंपॉर्टेंट है, फिर 394A इंपॉर्टेंट है और 395 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको रिपीट किया गया है। अब मैं समझ सकता हूँ आप लोग को लग रहा होगा सर आपने सब कुछ बोल दिया, सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। करीब करीब आपके 100 आर्टिकल हो रहे हैं, अगर आप रोज एक एक स्लाइड कवर करते हुए चलेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू मेमोराइज। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, अगर आप 20 आर्टिकल एक दिन में याद कर सकते हैं तो आप 5 दिन में याद कर लेंगे पूरे आर्टिकल्स। सो इट इज़ वेरी ईजी। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप उसको रिवाइज करते जाएँ, ठीक है। तो हो सके तो इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा दीवार में या तो, और उसको रोज़ देखिए, बड़े प्यार से सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसके बाद 2-4 दिनों बाद एक क्लास चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं ऑनलाइन आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा,
अगर आपको ऐसा चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं पॉलिटिक्स में हिंदी में पढ़ाऊँ, पूरी हिंदी लैंग्वेज में, इसमें सब कुछ सारे आर्टिकल्स हिंदी में रहेंगे और सब कुछ हिंदी में ही लेकर के पढ़ाऊँगा। मेरा प्राइमरी फोकस यहाँ पर रहेगा MPPSC के बच्चों को लेकर के, जो इससे लाभान्वित हो सके। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।